संकट यहां है कि हम मोईद खान का नाम नहीं लेना चाहते, और जो मोईद खान का नाम नहीं लेना चाहते उनकी नीयत पर भरोसा कैसे कर लें? पूछो उस बच्ची के साथ किसने कौन बलात्कारी, कौन आरोपी है? बोले नहीं, जो भी आरोपी है। मैं पूछता जो भी क्यों, नाम तो पता है, नहीं लाओ मैं लिख के दे दूं, इसका नाम दोहराओ, नहीं दोहराएंगे। वहीं से आपका सारा वजूद खत्म हो जाता है वैभव भाई। फिर आप दिन भर कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं दूसरी बात कहता हूं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा हो रही है। अब मैं कहता हूं इसमें अगर ये बोल देते कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, ये नहीं, अल्पसंख्यक तक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। ये जो बच बच के खेलते हैं ना, वहीं सारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। पाल साहब, जनता बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि आप हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ये शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट आया है आज बांग्लादेश पर, उसमें कहा गया है जिसके विरुद्ध भी हिंसा हो रही है नहीं होनी चाहिए किसी के विरुद्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्या इस टाइप का स्टेटमेंट आ गया। मैं पूछ रहा हूं ये बोलने में क्या डर है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए? ये क्यों नहीं बोल सकते आप? और बच बच के खेलेंगे और जनता से कहेंगे हमको माला पहना, तो कैसे चलेगा? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये तो बोलना पड़ेगा मोईद खान है आरोपी। नहीं, आप जानबूझकर नाम लेने से क्यों बचते हैं? उसके पीछे की रणनीति क्या है पार्टनर, ये हम समझना चाह रहे हैं। वो राजनीति क्या है, हमको मालूम है वो राजनीति क्या है, और जनता को भी मालूम है। बांग्लादेश में क्या यहूदी मारे जा रहे हैं? नहीं ना, हिंदू मारे जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जन क्या करे? प्राणियों में सद्भाव हो, हिंसा समाप्त हो। अरे गजब है भाई, ऐसे काम करेंगे? एक बात वैभव जी ने कही, अभी युवा हैं, इन्होंने कहा कि चाहे वोट मिले न मिले, लेकिन काशीराम जी की पार्टी का वजूद खत्म नहीं होता। उनकी इच्छा समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं उनको एक उदाहरण दे दूं, इससे कई गुना बड़ा, कई गुना वो भारत के इतिहास का लैंडमार्क उदाहरण है। गूगल में नहीं आएगा पकड़ में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या? उसको चलाने वाले धीरे धीरे बौने होते गए, पार्टी अंतिम सांसें ले रही आईसीयू में। क्या बंगाल किसी एक जिले में कुछ हो तो, बाकी कहीं कुछ नहीं। नेताजी ने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस छोटे आदमी थे, उनका करिश्मा छोटा था। हमारे बाबा बड़े आदमी थे, ठीक है, हम क्या हैं? नहीं तो बेच के ही खाएंगे ना खेती। अगर हमने अपना कुछ नहीं जोड़ा तो बाप दादा की जमीन बेच के खाएंगे भैया पाल साहब। और एक दिन जब जमीन बिक जाएगी तो हम ढाक के तीन पात हो जाएंगे। यही राजनीतिक दलों में होता है। काशीराम जी विशिष्ट थे, सब सहमत है। उन्होंने इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उनके संपर्क में रहा बहुत। मायावती जी उसको नहीं बढ़ा पाई आगे। और हवेली में एक ककैया, पहले ककैया ईंट की हवेली बनती थी, पुराने लोग याद होगा जोशी जी को, छोटी ईंट होती थी इतनी बड़ी, एक ककैया निकाल लो तो पूरी हवेली हिलने लगती थी, उसका संतुलन ही गड़बड़ा जाता था। बसपा से जाने कितनी ककैया निकल गई वैभव जी। और तीसरी बड़ी बात ये कि बिना लड़े हम आपको योद्धा नहीं मानेंगे। हमसे मेरा मतलब जनता। कौन कौन लड़ रहा है बाजार में दिख रहा है क्या? हमारे बाबा अंग्रेजों से लड़े थे, अच्छी बात। हमारे पर बाबा मुगलों से लड़े थे, और अच्छी बात। बोले हम किसी से नहीं लड़े, अब वोट हमें दो, तो क्यों दे गए? आप तो नहीं लड़े ना किसी के लिए। जो ये कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, वो दलितों के लिए लड़ रहे हैं क्या?
दलितों के दुख सुख में जा रहे हैं क्या? कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं क्या? नहीं। जो कह रहे हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, वो देश भर में पिछड़ों के लिए क्रांति कर रहे हैं क्या? नहीं। और जो कहते हैं मुसलमानों के नेता, वो भी कुछ नहीं कर रहे, राम का नाम लो। मजा तो इसी बात का है क्या? वो भी कह रहे भाई केवल टीवी बाइट और ट्वीट, इसके आगे रह जाएंगे। लेकिन नेता हम हैं। कुर्बानी कौन दे रहा है? संघर्ष कौन कर रहा है? कोई नहीं ना। और संघर्ष ही नहीं कर रहे तो वो जाति, वो वर्ग, वो मजहब आपको अपना खुद मुख्तार क्यों मानेगा? नेता क्यों मानेगा? मैं तो सोचता हूं कई बार जातियों के बड़े बड़े नेता, अचानक से लोग कहते हैं ये बड़े नेता है जात का। मैं पूछता हूं इन्होंने जात के लिए क्या किया? वैभव जी उत्तर ही नहीं आता। फिर मैं उनका जीवन परिचय निकाल के पढ़ता हूं, लगता है जात के लिए कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत अपने लिए किया, 2-4 मकान बनवाए, 2-4 प्लाट बनवाए, फार्म हाउस बनवाया, बाकी जात के लिए कुछ नहीं किया। क्या? अब वो भी अपने आगे लिख देते कि हम ही जात के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता हैं। जात के लिए क्या किया? क्या जात के 1000-2000 लड़कियों का जीवन सुधार दिया? जात के 1000-2000 नौजवानों के लिए कोई रास्ता खोल दिया? नहीं ना। फिर जात आपको अपने कंधे पर बैठाकर क्यों चले? नहीं चलना चाहिए। आप जात के कंधे पर बैठकर अपने लिए राजत्व पाते हैं, फिर राजत्व भोगते हैं और जात को किनारे कर देते हैं। जाति के कंधे पर, धर्म के कंधे पर, वर्ग के कंधे पर बैठकर राजनेता सत्ता पाते हैं और उसके बाद उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। अन्यथा 75 साल होने जा रहे, अब तक देश में इतना पिछड़ापन रहता ही नहीं। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश की। क्या मौलिक परिवर्तन आया? समझना पड़ेगा ना। मुलायम सिंह जी 4 बार मुख्यमंत्री, आखिर समाजवादी पार्टी के पास 4 बार मुख्यमंत्रीशिप रही, चीफ मिनिस्टरशिप, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी। और बिहार में, आखिरी बात कह के बाद समाप्त करूंगा, बड़ी अद्भुत बात है। बिहार में तो पाल साहब, वैभव जी 15 साल लालू राबड़ी रहे और 20 साल नीतीश रहे। क्या? 35-40 साल, यानी जितनी ऋचा की और वैभव की उम्र नहीं होगी क्या, उतने वर्षों से वहां केवल पिछड़े और अति पिछड़ों का शासन है। क्या बिहार में अति पिछड़े और पिछड़ों की समस्या सुलझी कि नहीं सुलझी? और अगर 35 साल में नहीं सुलझी तो क्यों नहीं सुलझी? ये सवाल ना पूछूं। 15 साल लालू जी का शासन रहा पत्नी के साथ, 20 साल नीतीश बाबू, एक अति पिछड़ा एक पिछड़ा। बिहार में इनको संपन्नता हासिल हो गई, अधिकार हासिल हो गए सारे। वैभव जी, अब जनता ये सवाल पूछती है क्या? इसलिए जितनी जल्दी हो ये ट्वीट और टीवी कैमरे से मुक्ति पाके संघर्ष में उतरे आदमी। जनता के लिए लड़ेंगे तो जनता आपको पूछेगी। अन्यथा जमींदारी प्रथा तो खत्म ही हो गई देश से, तो राजनीति में भी नहीं चलेगी ना कि जी मेरे पास तो जनाधार है। जनाधार रोज घट रहा है बाबू। अचानक से चुनाव में उतरते तो पता लगता है अरे जनाधार तो बचे नहीं था। ये बड़ा भी प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए। धन्यवाद।